भारत ने एक बार फिर से दुनिया को चौंका दिया है। आज हम सिर्फ सपनों की बात नहीं करते हैं, आज हम हकीकत में दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। आपने बिल्कुल सही सुना है, इंडिया इज नाउ द फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। जापान को पीछे छोड़ते हुए हम अमेरिका, चीन और जर्मनी के बाद आज खड़े हैं। लेकिन रुकिए, ये सिर्फ और सिर्फ एक हेडलाइन नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक इतिहास है, एक संकेत है और एक नई शुरुआत है। सवाल है कि कैसे हुआ है ये कमाल, इतिहास से वर्तमान तक ये सब कैसे हुआ है। कुछ सालों पहले की अगर बात करें तो साल 2000 में भारत दुनिया की 13वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। उस वक्त हमारी जीडीपी सिर्फ 476 अरब डॉलर्स थी। 2008 में एक बार ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस आया, पूरी दुनिया हिल गई थी, लेकिन भारत की ग्रोथ धीरे धीरे चल रही थी, धीमी गति पे चल रही थी, लेकिन रुकी नहीं थी। फिर आया 2014 के बाद भारत ने रिफॉर्म्स, टेक्नोलॉजी, इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इकोनॉमी पर बड़ा फोकस किया। और अब आईएमएफ की अप्रैल 2025 की रिपोर्ट कहती है कि भारत की जीडीपी 4,187 अरब डॉलर्स है। इसका मतलब है 4.187 ट्रिलियन डॉलर्स पर पहुंच चुकी है हिंदुस्तान की जीडीपी। जबकि जापान की अगर बात करें तो 4,186 अरब डॉलर्स पर जापान इस वक्त खड़ा है। इसका मतलब क्या है, इसका मायना क्या है? जापान, जो कि 1980 से एक आर्थिक महाशक्ति रहा है, वो अब भारत से पीछे है। समझना बहुत अहम है कि जीडीपी क्या बला है, जीडीपी क्या है, जिसको गिनकर, जिसको मेजर करके हम इंडिया की ग्रोथ का एक फिगर सामने लेकर आ रहे हैं। जीडीपी यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। किसी भी देश में एक साल में जितना सामान, जितनी सेवाएं बनती है, उसका कुल मूल्य, यानी कि उसका टोटल वैल्यू। उदाहरण के लिए, अगर एक घर बनता है, एक बस चलती है, एक मोबाइल बेचा जाता है या कोई सैलून में कटिंग करवाता है, ये सब कुछ जोड़कर जीडीपी बनती है। जीडीपी बढ़ने का मतलब है देश में व्यापार बढ़ रहा है, उत्पादन बढ़ रहा है, खपत और रोजगार भी बढ़ रही है। और भारत अब हर साल करीब 347 लाख करोड़ रुपए की आर्थिक गतिविधि कर रहा है। सोचिए, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी खास बात है इकोनॉमी के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए। लेकिन आखिर भारत ने ऐसा क्या किया है कि चौथे नंबर पर पहुंच गई हिंदुस्तान की इकोनॉमी? जवाब देंगे आपको। पहला जवाब है डिजिटल रेवोल्यूशन। जी हाँ, आधार, यूपीआई, डिजी लॉकर, जनधन। भारत दुनिया की सबसे बड़ी डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बना चुका है अपने पास। दूसरा जवाब है सर्विस सेक्टर की ताकत। आईटी, टेक्नोलॉजी, बैंकिंग, फिनटेक। भारत का सेवा क्षेत्र, सर्विस सेक्टर आज दुनिया को सेवाएं दे रहा है, पूरे विश्व को सेवाएं दे रहा है। बात करें अगर मैन्युफैक्चरिंग में बूस्ट की, तो आपको बता दें कि मेक इन इंडिया के तहत मैन्युफैक्चरिंग में काफी बूस्ट आया है, मैन्युफैक्चरिंग में तेजी आई है। मोबाइल से लेकर मेट्रो तक अब सब कुछ भारत खुद बना रहा है। युवा आबादी भी एक बड़ा रोल यहाँ पर प्ले करती है। आपको बता दें कि युवा आबादी, भारत की औसत उम्र सिर्फ और सिर्फ 28 साल है। एवरेज एज की बात कर रही हूँ, ओनली 28 ईयर्स। जब दुनिया बूढ़ी हो रही है तो भारत जवान है, हिंदुस्तान जवान है और भारतीयता भी जवान है। अब जब हम चौथे नंबर पर पहुंच ही गए हैं, तो अगला लक्ष्य क्या है, ये जानना भी आपके और मेरे लिए जरूरी है। तीसरे नंबर पर जर्मनी है, जिसकी जीडीपी करीब 4.5 ट्रिलियन डॉलर्स है। आईएमएफ का ऐसा अनुमान है कि भारत अगले 2 से 3 सालों में तीसरे नंबर पर पहुंच सकता है। यानी अमेरिका, चीन और फिर भारत खड़ा होगा अर्थव्यवस्था की इस रेस में, ग्रोथ की इस रेस में। इसका असर क्या है, मायने क्या है जनता के लिए, देश के लिए, दुनिया के लिए, आपके लिए और मेरे लिए, ये समझना काफी अहम है। भारत की वैश्विक साख इससे बढ़ेगी। आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक, डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थानों में भारत अब टेबल पर बैठकर फैसले लेने वालों में से होगा। आपको बता दें कि निवेश और रोजगार में भी बूम आएगी, बढ़ोतरी होगी। अंतरराष्ट्रीय कंपनियां भारत में निवेश करेंगी, फैक्ट्रियां लगेंगी, नौकरियां बढ़ेंगी, मुद्रा भी मजबूत होगी। यानी कि इंडियन रूपी, रुपया जो है मजबूत होता है तो तेल सस्ता होता है, इंपोर्ट सस्ता होता है, महंगाई कंट्रोल में आती है। इन सब पर भी असर पड़ेगा। चौथा है कि आर्थिक आत्मनिर्भरता जो है वो बढ़ेगी। भारत अब सिर्फ और सिर्फ दूसरों पर निर्भर नहीं रहेगा, खुद को एक आर्थिक इंजन बना चुका है हिंदुस्तान। लेकिन जापान का इसमें क्या है? आपको क्या लगता है, क्या जापान अब कमजोर हो गया है?
आपको बता दें कि दरअसल जापान की जो जनसंख्या है वो बूढ़ी होती जा रही है, वहां प्रोडक्टिविटी कम हो रही है और इनोवेशन स्लो हो रहा है। भारत के पास भी अभी डेमोग्राफिक डिविडेंड है, डेमोग्राफिक पावर है। 75 करोड़ युवा जिन्हें अगर स्किल, रोजगार और अवसर मिले तो हम सुपर पावर बन सकते हैं, जो कि जापान के पास अभी नहीं है। आपको बता दें कि इससे नया वर्ल्ड इकोनॉमिक सिस्टम बन सकता है क्या? इसका जवाब क्या है? आज तक दुनिया की आर्थिक धुरी पश्चिम यानी अमेरिका और यूरोप थे, फिर चीन ने इसे हिला दिया, लेकिन अब भारत उस धुरी को संतुलित करने आ रहा है, कंट्रोल करने आ रहा है। नया वर्ल्ड ऑर्डर तैयार हो रहा है, जहां भारत ना तो सिर्फ और सिर्फ एक उपभोक्ता है बल्कि निर्माता है, निर्यातक है और नीति निर्माता बनेगा हिंदुस्तान। ये बड़ी खबर है, अहम जानकारी है। ये सिर्फ और सिर्फ नंबर की बात नहीं है, ये भारत के आत्मविश्वास की बात है। हिंदुस्तानी इकोनॉमी आपकी और मेरी बात है। ये उस किसान की जीत है जो मिट्टी से सोना उगाता है, ये इंजीनियर की जीत है जो एप्स बनाता है, ये उस महिला की भी जीत है जो गांव से शहर तक अपने हुनर से आगे बढ़ रही है। ये हर भारतीय की जीत है, ये हिंदुस्तान की जीत है, आपकी और मेरी जीत है। हम दुनिया को बता चुके हैं, हमने दुनिया को दिखा दिया है कि इंडिया इज नॉट जस्ट राइजिंग, इंडिया इज लीडिंग। और याद रखिएगा, चौथा नंबर बस एक पड़ाव है, मंजिल तो अब तीसरे फिर पहले नंबर तक जाएगी। और इसके लिए हिंदुस्तान तैयार है, हिंदुस्तान पूरी तरीके से काम कर रहा है। आप और मैं दोनों मिलकर जब योगदान देंगे, जब इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो हिंदुस्तान आगे जरूर बढ़ेगा।